वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज का टॉपिक है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक चीज़ पूछी थी कि भाई मैं कुछ भी जो है बाहर का नहीं खा रहा हूँ, कोई ऑयली फूड नहीं खा रहा हूँ, कोई जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, फिर भी मुझे एक्नेज और पिंपल्स हो रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने सब तरह की डाइट्स ट्राई कर ली है, अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन उनके पिंपल्स नहीं रुक रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ऑयली खाते हैं उस वजह से हमारे पिंपल्स होते हैं, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, उस पर मैं किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो रिसर्च कहीं भी इस चीज़ शो नहीं करती है कि यार अगर आप ऑयली खाते हो तो आपको पिंपल्स होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। तो उसके पीछे का जो साइंस है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ना कुछ जंक फूड खा रहे हैं, ना कुछ स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पिंपल्स हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है और क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है? तो देखो यार, आपकी बॉडी में पिंपल्स और एक्ने ज़रूरी नहीं है कि आपको फूड की वजह से हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप धूप और गर्मी या धूप में ज़्यादा जाते हो, या आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डस्ट एंड डर्ट में रहना पड़ता है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। कई लोगों को हार्मोन्स की वजह से एक्ने और पिंपल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसको आप एक चीज़ को पिक नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको एक्ने पिंपल्स होते हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेस। आप जब अपने टीनेज में होते हैं तब आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होकर गुजरती है। उस फेज में 14 से 22 की एज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पिंपल्स और एक्ने होते हैं। मैं मानता हूँ कि 95% लोगों को एक्ने पिंपल्स होते हैं। कई लोगों को एक दो होके खत्म हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत लंबे समय तक चलती है वो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हार्मोनल एक्ने होती है। अब हार्मोनल एक्ने किसी को ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और किसी को एक दो होके खत्म हो सकते हैं। तो अब हमको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि हमें हार्मोनल एक्ने है? ठीक है, तो अगर आपको आपके मोस्टली जो आपके एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं वो आपको इस एरिया में हो रहे हैं, यानी कि आपके जॉ लाइन में, आपके चिन पे और आपके निचले नोज के नीचे का जितना भी हिस्सा है आपका, दोनों चीक्स के साइड में और जो चिन पे, अगर इस एरिया में आपको मोस्टली आपके अगर पिंपल्स हो रहे हैं, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, तब आपका हो सकता है कि 90% आप हार्मोनल एक्ने फेस कर रहे हो। अब हार्मोनल एक्ने किस तरह के होते हैं? अब ये एक्ने रेड बम्प्स होते हैं। ठीक है, ना इसमें वाइट हेड्स होते हैं, ना ही इसमें कोई ऐसा वो होता है, इसमें रेड बम्प्स होते हैं जो कि आपकी स्किन पे आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं मेरे भाई, बहुत ही गंदे बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही गंदे तरह के एक्ने होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अगर किसी को व्हाइट हेड हो जाता है तो वो 2 दिन में अपने आप ही सूख के गिर जाएगा, लेकिन अगर आपको रेड बम्प्स होते हैं तो पहले उनकी रेडनेस खत्म होती है, देन वो बम्प खत्म होता है। इसलिए कम से कम एक हार्मोनल एक्ने खत्म होने में 7 से 8 दिन ले लेता है। तो अगर आपको हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको सबसे पहली चीज़ तो मैं जो सजेस्ट करूँगा वो यही है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले आपको आपकी कंडीशन देखेगा, देन आपको प्रिस्क्राइब करेगा कुछ टेस्ट करवाने के लिए, और कुछ हो सकता है ओरल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी जाएं आपको आपके हार्मोनल एक्ने को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी नॉर्मल एक्नेज नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेडिकेशन से ही ठीक हो सकती है। भले ही कितना महंगा आप फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, भले ही कितने महंगे आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, आपके वो एक्ने खत्म नहीं होंगे। कम हो सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं फेस वॉशेज उसको एक टाइम तक, एक लिमिट तक, लेकिन उसका अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तब आपको एक डॉक्टर के पास जाना ही होगा। और इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं एक्सपेंसिव होता है, सस्ता नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल रेमेडीज की अगर हम बात करें कि अगर आपको हार्मोनल एक्नेज हैं तो नेचुरली आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको जो भी आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करना पड़ेगा। अब उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने का सबसे जो अच्छा तरीका है ये है कि आपको आपकी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। पहली बात, ना कोई बाहर की चीज़ खानी है ना कुछ। देन आपको जो है ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो आपके हार्मोनल जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक करें। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है जो मैंने यूज़ किया था, स्पीरमिंट टी। स्पीरमिंट टी यानी कि पुदीने की चाय।
पुदीने की चाय बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है हॉर्मोन्स को वापस सही करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उनके इम्बैलेंस को जो है ठीक करने के लिए, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए स्पेरमेंट टी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकेंड चीज़ है पीनट बटर। पीनट बटर एक हेल्दी सोर्स है फैट्स का, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है आपका हेल्दी फैट्स का। पीनट बटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को चाहिए, जो आपकी ओवरऑल बॉडी को चाहिए, जिससे कि आपके हार्मोन जो हैं बैलेंस होते हैं। तो ये दो चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। स्पेरमेंट टी और जो पीनट बटर जो मैंने यूज़ किया था उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बाय कर सकते हो और आपको जो पसंद आए आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेकंड तरह के पिंपल्स कैसे होते हैं। तो सेकंड तरह के उन लोगों को होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डस्ट एंड डर्ट में रहते हैं। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि हमको डस्ट एंड डर्ट की वजह से एक्नेस पिंपल्स हो रहे हैं। तो अगर आपको आपके मोस्टली जो एक्नेस हैं आपके फोरहेड, आपके चीक्स पे हो रहे हैं, फोरहेड पे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको पसीने की वजह से और आपको डस्ट एंड डर्ट की वजह से आपके एक्नेस पिंपल्स हो रहे हैं। अगर आपको छोटे छोटे व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, तो ही आप समझ जाइए कि आपको ये डस्ट की वजह से हो रहे हैं। बिकॉज अगर आपको कोई हार्मोन की वजह से होते हैं तो वो बड़े होते हैं, लेकिन डस्ट एंड डर्ट की वजह से, क्योंकि आप जैसे आपको पसीना आता है, आप काम करते हैं, तो और फिर जब आप अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वो जो डस्ट है वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है, उसमें एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं और वही चीज़ जो है एक्ने का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करो जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, या एक ऐसी क्रीम यूज़ करो जिसके अंदर बेंजोल पेरोक्साइड हो। आप नियासिनामाइड वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी क्रीम्स जिनका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है। बेंजोल पेरोक्साइड की अगर बात करें तो डेरिवा बीपीओ जेल बहुत अच्छी है। सैलिसिलिक एसिड वाली फेस वॉशेस की बात करें तो 3 फेस वॉशेस आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहली है सैलिसिलिक फोमिंग फेस वॉश, सेकंड है आहा ग्लो, थर्ड है आपका क्लैम क्लीन फेस वॉश। तीनों के वो सेपरेट मिल जाएंगे, तीनों का कंपैरिजन भी मिल जाएगा, देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 2 तरह के एक्नेस और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है जो कि आपको फूड से नहीं होती है। ठीक है, और भी कोई रीज़न हो सकता है कि पर्टिकुलर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे कि आपको एलर्जी है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी को अचार से एलर्जी है, तो सिर्फ वो जिस दिन अचार खा रहा है उसी दिन उसको नेक्स्ट डे उसको पिंपल्स पॉपअप हो रहे हैं, बाकी उसको नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर आइटम से भी एलर्जी हो। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि अगर आपको लगता है कि हाँ फूड की वजह से नहीं हो रहा, तो 2 चीज़ें कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं। 2 कंडीशन में भी अगर आपकी प्रॉब्लम लाइक नहीं करती है तो आपको ये देखना है कि यार किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से तो मुझे एलर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान देना है, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। सो मैंने आपको एक बार वापस ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको हार्मोनल एक्ने हो सकता है, आपको डस्ट एंड डर्ट की वजह से हो सकता है। हार्मोनल एक्ने के 2 इलाज बता दिए मैंने, स्पेरमेंट टी, पीनट बटर। और अगर डस्ट एंड डर्ट की वजह से है तो एक अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, और जो भी प्रोडक्ट्स बताए हैं मैंने उसके सबके रिव्यू चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। सो अगर आपको भी कोई ऐसी ही प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उस पर मैं वीडियो बनाने की बहुत पूरी कोशिश करूंगा। सो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही था यार। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।